आहिरिहन्ति सिद्धेश्वरी साधु सर। अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति। काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन धन तिन्हि से काज सब आज भय। कजोड़ बार बार वंदना हमारे हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 89। शत्रुघ्न का राजा मधु को जीतने के लिए मथुरा पर आक्रमण। राम लक्ष्मण महाप्रेम पूर्वक भाई शत्रुघ्न से कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस देश का राज्य करो। अगर तुम आदि अयोध्या चाहते हो तो आदि अयोध्या ले लो, या राजगृह, पोदनपुर, कोट सुंदर नगर आदि सैकड़ों राजधानी हैं, उसमें जो अच्छी वह तुम्हारी। तब शत्रुघ्न ने कहा कि मुझे मथुरा का राज्य दो। तब राम ने कहा, हे भाई, वहाँ राजा मधु का राज्य है। वह रावण का जवाई है, युद्ध में अनेक राजाओं को जीतने वाला। उसको चमरेंद्र ने त्रिशूल रतन दिया है। वह देवों के लिए भी कठिन है। उसकी चिंता हमारे भी निरंतर बनी रहती है। वह राजा मधु हरिवंशों के कुल का दीपक है। उसका पुत्र लवणार्णव वह विद्याधरों से भी नहीं जीता जा सकता। पिता पुत्र दोनों महाशूरवीर हैं। इसलिए मथुरा को छोड़ और जहाँ का राज्य चाहो वहाँ का राज्य ले लो। तब शत्रुघ्न ने कहा, बहुत कहने से क्या, मुझे तो मथुरा का ही राज्य दो। मैं राजा मधु को मधुमक्खी के छत्ते की तरह मधु को रण संग्राम में नहीं तोड़ दूं तो मैं दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न नहीं। जैसे सिंह के समूह को अष्टापद नष्ट कर देता है, ऐसे ही मधु राजा को कटक सहित चूर नहीं डालूं तो मैं आपका भाई नहीं। मैं मधु को मारूं नहीं तो मैं सुप्रभा का पुत्र नहीं। इस प्रकार प्रचंड भावों सहित शत्रुघ्न कहने लगा। तब संपूर्ण विद्याधरों के अधिपति आश्रय को प्राप्त हुए और शत्रुघ्न की प्रशंसा करने लगे। शत्रुघ्न मथुरा जाने के लिए तैयार हुआ। तब श्री राम कहने लगे, हे भाई, मैं एक याचना करता हूँ, तुम मुझे दक्षिणा दो। तब शत्रुघ्न ने कहा, सबको देने वाले आप ही हैं, सभी आपसे याचना करते हैं। आप याचना करो, ऐसी क्या वस्तु है। मेरे प्राणों के स्वामी भी आप ही हो, तो अन्य वस्तु की क्या बात। एक मधु से युद्ध तो मैं नहीं छोड़ूंगा, शेष आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। तब श्री राम ने कहा, हे भाई, तुम मधु से युद्ध तो करोगे, परंतु जिस समय उसके हाथ में त्रिशूल रतन नहीं हो उस समय करना। तब शत्रुघ्न ने कहा, जो आप आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। ऐसा कहकर भगवान की पूजा कर नमोकार मंत्र का जाप एवं सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर भोजनशाला में जाकर भोजन किया। फिर माता सुप्रभा के पास आकर आज्ञा मांगी। तब माता ने स्नेह से शत्रुघ्न के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, हे पुत्र, अभी तक तुम रण संग्राम में कभी भी शत्रुओं से हार कर नहीं आए हो, अब भी हार कर नहीं आओगे। तुम रण संग्राम में जीत कर आओगे। तब मैं स्वर्ण रतन एवं कमलों के पुष्पों सहित जिनेंद्र भगवान की पूजा कराऊंगी। वे भगवान तीन लोक में मंगल को करने वाले हैं, जिन राज महामंगल स्वरूप हैं। देव, मनुष्य, तिर्यन जाति सौ इंद्रों द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, राग द्वेष से रहित हैं। ऐसे वीतराग प्रभु आपका मंगल करेंगे। उन परमेश्वर अरहंत भगवान ने मोहरूपी शत्रु को जीता है। वे भगवान तुझे कल्याण के दायक होंगे। सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी स्वयं बुद्ध भगवान उनके प्रसाद से
तुम्हारी विजय होगी। जो केवल ज्ञान से लोक आलोक को हथेली पर रखे आंवले की तरह देखते हैं, ऐसे हितोपदेशी प्रभु तुझे महामंगल रूप करेंगे। हे बालक, आठों कर्मों से रहित सिद्ध परमेष्ठी भगवान अष्ट गुण आदि अनंत गुणों सहित लोक के शिखर पर विराजमान है। वे सिद्ध प्रभु तुझे तेरे कार्य को सिद्ध करेंगे। हे शत्रुघ्न, आचार्य परमेष्ठी भव्य जीवों के परम आधार तेरे सभी विघ्न हरेंगे। जो कमल समान अलिप्त एवं सूर्य समान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले, भूमि समान क्षमावान, सुमेरु समान अचल, समुद्र समान गंभीर, आकाश समान अखंड इत्यादि अनेक गुणों से सहित सूर्य परमेश्वर तेरे मनोरथ पूर्ण करेंगे। और उपाध्याय जिन शासन के पारगामी तुम्हारे कल्याण के कर्ता होंगे, दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले महाशूरवीर, 12 प्रकार के तप से जो निर्वाण को चाहते हैं, वे साधु परमेष्ठी तुझे शत्रुओं को जीतने के लिए महाशक्ति देंगे। इस प्रकार विघ्नों को दूर करने वाली एवं मंगल कार्य को करने वाली माता ने बहुत आशीष दी। तब शत्रुघ्न ने माताओं के आशीर्वाद को मस्तक पर धारण कर नमस्कार किया और युद्ध के लिए बाहर निकला। अनेक वाहनों पर बैठकर अनेक राजा साथ चले। राम लक्ष्मण को भाई से विशेष प्रेम, सो बहुत दूर तक भाई के साथ गए। तब भाई शत्रुघ्न विनती कर कहने लगे, हे पूज्य पुरुषोत्तम, आप पुनः लौटकर अयोध्या जाओ। मेरी चिंता मत करो, मैं आपके आशीर्वाद से शत्रुओं को अवश्य ही जीतूंगा। तब लक्ष्मण ने समुद्रावर्त नाम का धनुष दिया, महाप्रज्वलित है मुख जिसका, और पवन समान शीघ्र चलने वाले बाण दिए। राम ने कृतांत वक्र को साथ भेजा। आप लक्ष्मण सहित श्री राम पुनः अयोध्या में आए, परंतु भाई की चिंता विशेष रही। शत्रुघ्न महाधीर वीर बड़ी सेना सहित मथुरा की तरफ गया। यमुना नदी के किनारे डेरे डाले और मंत्री महाबुद्धिमान सभी विचार विमर्श करने लगे कि देखो, राजा शत्रुघ्न की इच्छा मधु राजा को जीतने की हुई है। यह व्यवहार रहित केवल अभिमान के कारण ही प्रवृत्ति हुई है। मधु ने पहले राजा मंदाता को रण में जीता था, वह राजा मधुदेव और विद्याधरों से भी नहीं जीता जा सकता। उसे यह शत्रुघ्न कैसे जीतेंगे? राजा मधु सागर समान, उसमें राजा शत्रुघ्न भुजाओं से तिरना चाहता है, सो कैसे तिरेगा? ऐसे वचन मंत्रियों के सुनकर कृतांत वक्र कहने लगा, तुम साहस छोड़कर ऐसे कायरता के वचन क्यों कहते हो? यद्यपि वह राजा मधु चमरेंद्र देव के द्वारा अमोल त्रिशूल रत्न दिया हुआ है, उससे मान्य हो रहा है, तो भी राजा मधु को शत्रुघ्न अवश्य ही जीतेगा। जैसे बलवान हाथी अपनी सूंड से वृक्षों को उखाड़ता है, फिर भी उसे से ही जीतता है, यह शत्रुघ्न महाबलवान, शूरवीर, महापंडित, लक्ष्मीवान है और उसके भाई राम लक्ष्मण सहायता करने वाले हैं। हम सब भी उसके साथ हैं। अनेक बड़े बड़े राजा उसके सहयोगी हैं, इसलिए यह शत्रुघ्न अवश्य ही शत्रु को जीतेगा। जब ये वचन कृतांत वक्र ने कहे, तब सभी प्रसन्न हुए। पहले ही मंत्रियों ने मथुरा में गुप्तचरों को भेजा था। वे आकर सभी वृत्तांत शत्रुघ्न से कहने लगे, हे देव, मथुरा नगरी के पूर्व दिशा की ओर महामनों के उपवन है। वहाँ रनिवास एवं रानियों सहित राजा मधु क्रीड़ा करने गया है। राजा के जयंती नाम की पटरानियाँ हैं, उस सहित वन में क्रीड़ा कर रहा है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के वश में हुआ हाथी बंधन को प्राप्त होता है, ऐसे राजा रानी पर मोहित होकर काम रूपी विषयों में फंसा है। राजा महाकामी है। आज 6 दिन हो गए, सब राज्य कार्य को छोड़कर परमात्मा के वशीभूत होकर काम रूपी वन में ठहरा है। कामांध मूर्ख राजा तुम्हारे आगमन को नहीं जानता है
और आपने उसको जीतने की इच्छा की है, वह उसको मालूम नहीं है। सभी मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह किसी की बात नहीं सुनता है। जैसे अज्ञानी रोगी जीव वैद्य की औषधि को ग्रहण नहीं करता है, उस समय मथुरा का राज्य आपके हाथ में आ सकता है। अगर कदाचित राजा मधु पुनः मथुरा में आ गया तो उसका जीतना अति दुर्लभ है। यह वचन गुप्तचरों के मुख से सुनकर शत्रुघ्न कार्य में चतुर उसी समय बलवान योद्धाओं के साथ दौड़कर मथुरा में अर्धरात्रि के समय सभी लोग प्रमादी होकर सो रहे थे और नगरी राजा के बिना खाली थी। तब शत्रुघ्न उस नगर में जाकर घुस गया। जैसे योगी तपस्वी साधु कर्मों को नाश कर सिद्धपुरी में प्रवेश करते हैं, ऐसे शत्रुघ्न ने दरवाजे को तोड़कर मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा महामनुष्य नगरी है। बंदीजनों के शब्द हुए कि राजा दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न जयंत हो। बार बार इन शब्दों को सुनकर नगर के लोग पर चक्र को आया जान महाव्याकुल हुए। जैसे लंका में अंगद के प्रवेश से लोग व्याकुल हुए थे, ऐसे मथुरा के लोगों को आकुलता हुई। कोई कमजोर कायर स्त्री, उसके गर्भपात हो गया। कोई महाशूरवीर शोरगुल के शब्दों को सुनकर शीघ्रता से सिंह की तरह उठे। शत्रुघ्न राजमहल में गया, वहां आयुधशाला अपने हाथ में कर ली। नगरी के लोग, स्त्री, बालक आदि जो डरने लगे थे, उनको महामधुर वाणी से संतोष देकर कहा कि यह श्री राम का राज्य है, यहाँ किसी को कुछ भी दुख नहीं होगा। तब नगरी के लोग भय से रहित हुए और मथुरा में शत्रुघ्न को आया सुनकर राजा मधु महाक्रोधित होकर उपवन से नगर में आया। वहाँ मथुरापुरी में शत्रुघ्न के सुबुटों की रक्षा से राजा मधु प्रवेश नहीं कर सका। जैसे मुनि के हृदय में मोह प्रवेश नहीं कर सकता, अनेक प्रकार के उपायों से भी मधु राजा प्रवेश नहीं कर सका और त्रिशूल रत्न भी उसके पास नहीं था। उसे भी आयुधशाला में छोड़कर उपवन में गया था। त्रिशूल रहित होने पर भी महाअभिमानी राजा मधु ने शत्रुघ्न से समझौता नहीं किया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। तब शत्रुघ्न के योद्धा भी युद्ध के लिए निकले। दोनों में परस्पर महायुद्ध हुआ। रथों पर, घोड़ों पर, हाथी पर बैठे योद्धा परस्पर में युद्ध करने लगे। अनेक प्रकार के शस्त्रों सहित महासमर्थवान होकर सभी युद्ध करने लगे। उस समय मधु की सेना के गर्व को नहीं सहन करता हुआ कृतांतवक्र सेनापति मधु की सेना में प्रवेश कर युद्ध की क्रीड़ा करने लगा। जैसे शंभु उद्यान में इंद्र क्रीड़ा करे, तब राजा मधु का पुत्र लवणार्णव शत्रुघ्न को देख युद्ध करने आया। अपने बाणों से कृतांतवक्र को ढक दिया। कृतांतवक्र भी आशी विष समान बाणों से राजकुमार को छेदने लगा। धरती और आकाश बाणों से भर दिया। दोनों महायोद्धा सिंह समान बलवान हाथी पर बैठे क्रोध सहित युद्ध करने लगे। कृतांतवक्र ने लवणार्णव के वक्ष स्थल पर बाण चलाया, उसका कवच तोड़ दिया। तब लवणार्णव ने कृतांतवक्र पर तोमर जाति के शस्त्र चलाए। गदा, खड़ग, चक्र इत्यादि अनेक शस्त्रों से परस्पर महायुद्ध करते रहे। बहुत समय तक युद्ध हुआ। कृतांतवक्र ने लवणार्णव के महावक्ष स्थल पर बाणों से घाव किया, तब वह पृथ्वी पर गिरा। जैसे स्वर्गों के देव चैकर मध्य लोक में आकर जन्म लेते हैं, ऐसे लवणार्णव राजकुमार बलशाली पुण्य के क्षय से मरण को प्राप्त हुआ। तब पुत्र को मरा देख राजा मधु कृतांतवक्र पर दौड़कर युद्ध करने आया। तब शत्रुघ्न ने मधु को आते ही रोका, जैसे नदी के प्रवाह को पर्वत रोके। राजा मधु महाबलवान पुत्र के मरण के दुख रूपी शोक से महाक्रोध का भरा युद्ध करने लगा। आशी सर्प की दृष्टि समान मधु की दृष्टि शत्रुघ्न की सेना के लोग देख नहीं सके। जैसे तेज पवन के योग से पत्तों के समूह उड़ जाते हैं, ऐसे मधु राजा को देख शत्रुघ्न की सेना भागने लगी।
पुनः शत्रुघ्न को मधु के सामने जाता देख शत्रुघ्न की सेना को शांति मिली। शत्रु से सभी लोग डरते थे, परंतु अपने स्वामी को प्रबल देख सब युद्ध के लिए आए। शत्रुघ्न को आया देख मधु के योद्धा कोई भी रण में ठहर नहीं सके। जैसे जिन शासन के ज्ञाता स्यादवादी उनके सम्मुख एकांतवादी ठहर नहीं सकते, जो मनुष्य शत्रुघ्न से युद्ध करना चाहते हैं वह तत्काल मरण को प्राप्त होते हैं। मधु की सेना के लोग व्याकुल होकर मधु की शरण में आए। मधु महाशक्तिशाली शत्रुघ्न को सामने आता देख शत्रुघ्न की ध्वजा तोड़ दी। शत्रुघ्न ने बाणों से मधु के रथों के घोड़ों को मारा। तब मधु ने क्रोधित होकर दूसरे हाथी पर चढ़कर शत्रुघ्न पर बाण चलाए। सो शत्रुघ्न ने सभी बाणों को बीच में ही काट दिए और शत्रुघ्न ने मधु पर बाण चलाए, कवच तोड़ दिए। जैसे अपने घर मेहमान आए उसका अच्छी तरह आदर सत्कार करे, ऐसे शत्रुघ्न ने रण में राजा मधु का शस्त्रों द्वारा सत्कार किया। शत्रुघ्न को बलवान जान राजा मधु का संसार से विरक्त हो संन्यास धारण करना। राजा मधु महाविवेकी ज्ञानी शत्रुघ्न को दुर्जय जान और अपने को त्रिशूल रतन से रहित जान एवं पुत्र की मृत्यु को देख अपनी आयु अल्प जान अथवा मुनि के वचनों को याद कर चिंतन करने लगा। अहो, जगत का संपूर्ण ही आरंभ महाहिंसा रूप दुख को देने वाला है, इसलिए उसको शीघ्रता से त्याग करता हूँ। यह क्षणभंगुर संसार का चरित्र, उसमें अज्ञानी जीव ही लीन रहते हैं। इस संसार में धर्म ही प्रशंसा योग्य है और पाप रूप जो अशुभ क्रियाएं वे प्रशंसा योग्य नहीं हैं। महानिंद पाप कर्म नरक निगोद का कारण है। दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त कर जो धर्म संयम तप में लीन नहीं होता है वह पापी अनंत भव संसार में भ्रमण करता है। मेरे जैसे पापी ने असार संसार को सार रूप जाना, क्षणभंगुर शरीर को शाश्वत जाना, आत्मा का हित करने वाला कार्य नहीं किया, परमात्मा के वश होकर रोग समान यह इंद्रियों के भोग अच्छे जानकर मैंने भोगे। जब मैं स्वाधीन था तब मुझे सद्बुद्धि नहीं हुई, अब अंत काल आया क्या करूं? घर में आग लगी तब तालाब खुदवाना किस काम का? जब सर्प ने काटा तब विदेशों से मंत्रवादियों को बुलाने से क्या? दूर देशों से औषधि मंगाए तो क्या फायदा? इसलिए अब सब चिंता छोड़ निराकुल होकर अपना मन आत्म साधना में लगाओ। यह विचार कर राजा मधु धीर वीर बाणों से शरीर पर घाव लगे हुए, रक्त बहता हुआ, शरीर में अनेक प्रकार की वेदना से युक्त होने पर भी हाथी पर बैठे ही भाव मुनि हो गए। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को मन वचन काय से मेरा बारंबार नमस्कार हो। अरिहंत सिद्ध साधु तथा केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही मंगल है, यही लोक में उत्तम है, इन्हीं की मेरे शरण है। अढ़ाई दीप में 15 कर्म भूमि, उनमें भगवान अरिहंत देव एवं विद्यमान वे तीर्थंकर हैं। वे त्रिलोकी नाथ मेरे हृदय में विराजमान हैं। मैं बारंबार उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब मैं जीवन पर्यंत के लिए सभी पापों की क्रियाओं का त्याग करता हूँ। मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग जीवन भर के लिए है। जो मैंने राग द्वेष मोह प्रमाद अज्ञानता से पूर्व में पाप किए हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूँ। अनादिकाल से इस संसार रूपी वन में जो मैंने कर्मबंध किए हैं वह मेरे तिरस्कृत मिथ्या हो, मुझे कोई फल मत दो। अब मैं तत्व ज्ञान में लगा, तजने योग्य जो राग द्वेष आदि उनको मैं छोड़ता हूँ और लेने योग्य जो निज भाव उनको मैं ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव ही है, वह मेरे से अलग नहीं है। और जो शरीर आदि के संपूर्ण पर पदार्थ कर्मों के संयोग से प्राप्त हुए हैं वे सब मेरे नहीं हैं, मेरी आत्मा से भिन्न है।
शरीर त्याग के समय संसारी जीव भूमि एवं तृण का संस्तर ग्रहण करते हैं। यह संस्तर यहाँ नहीं है। यह जीव ही पाप रूपी बुद्धि से रहित होता है, तब अपने आप ही संथारा समाधि ग्रहण करता है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।